साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और उसके बाद दो इकनॉमिक एडवाइजर्स जो हैं वो हमारे साथ होंगे। फवाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा ये जो मुज़ाकरात की ऑफर है इमरान खान साहब की, गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, स्टेट को क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना, ये तो करना तो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने है, वो देखते हैं इसका क्या जवाब देते हैं। गवर्नमेंट तो रैटल हुई है, सारे जो उनके तर्जुमान थे सो कॉल्ड उनको पसीने पसीने आए हुए हैं। तारड़ साहब को आज आपने देखा है 2 बंदों ने पकड़ के खड़ा किया हुआ था कि बोल दो। असल में इशू ये है कि देखिए 2-3 इवेंट्स हुए हैं चौधरी साहब जिसमें आपका एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। एक देखिए, सबसे पहले एक इवेंट हुआ कि सारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गई आईपीपीज को लेके, क्योंकि आपको पता है आईपीपीज का मामला तो स्पेसिफिक है 2015 में जो हुई उनके साथ, वो क्यों पड़ गए और गौहर साहब को, अनवार साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को अचानक ये ख्याल कैसे आ गया कि आईपीपीज पाकिस्तान की जो सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो दूसरा इवेंट हुआ वो ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन को आप देखें कि आके ये कह रहे थे कि ये भी नहीं होना। पहले सबसे पहले ये पेशगोई की गई कि जी सुप्रीम कोर्ट सवाल ही पैदा नहीं होता ये फैसला दे दे, फैसला आ गया। उसके बाद आया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, वो भी नहीं बना। फिर तीसरा आया जी सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट कर दे, कमीशन ने 2/3 इंप्लीमेंट कर दिया, बिल जमा हो गया इलेक्शन कमीशन। उसकी तरफ मैं 1 मिनट में आता हूँ, इलेक्शन एक्ट चेंज हो, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। और तीसरा वाकया है ये जो बयानात हैं जो खान साहब ने जो बात नहीं। अब ये 3 इवेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, जो तीनों का एक इकट्ठा एनालिसिस बनता है। अच्छा, अब उसकी जो काउंटर मूव है गवर्नमेंट की तरफ से वो बड़ी अनइम्प्रेसिव है। अभी तक कोई गवर्नमेंट की कोई मूव उसके ऊपर आ नहीं सकी। मसलन जो उनकी एफर्ट्स थी कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला मैनेज कर लें, वो नहीं कर सके। अब वो और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि वो आज उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जो साहब आपको भी पता है, जो भी बंदा थोड़ा बहुत भी लॉ जानता है, कोई बहुत बड़ा मुहक्किक होना जरूरी नहीं है कि ये जो कानून है ये प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिट्रोस्पेक्टिव है और उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको आईनी तरमीम चाहिए, और इस वक्त तो नंबर ही नहीं है किसी के पास। सो गवर्नमेंट ने इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि आपने दोबारा सुप्रीम कोर्ट को एक रेड रैग दिखा दिया और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सानू दोबारा टक्कर मारो आके, ऐसी काफी अजय लेनी पूरे सानू और मारो। तो आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे चैलेंज कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए चैलेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लैरिफिकेशन डाली हुई है, इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास आएगी क्योंकि वो इस वक्त बैठे हुए। उस क्लैरिफिकेशन का कल परसों जवाब हो जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक नोटिफाई कर देना। सो ये फ्यूचर के लिए आप रखना चाहें रख लें, नहीं रखना चाहें ना रखें, ये तो आपकी मर्जी है। बट इससे जाहिर ये हो रहा है कि गवर्नमेंट से चीजें मैनेज नहीं हो रही। और आज इन्होंने एक और बिल भी पेश किया कि कंटेम्प्ट लॉ खत्म कर दें, तो आप कर दें खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 204 की इस्तेमाल करती है ना पावर्स, और जो हाई कोर्ट है वो भी आर्टिकल 204 की पावर्स यूज करती है, वो एक्ट की तो पावर्स इस्तेमाल नहीं करती, तो आप रख लें, खत्म कर लें। बट कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो काउंटर मूव है हुकूमत की, उसके नतीजे में सवाए इसके कि अदालतों में और इनके ताल्लुकात और खराब हों, और कुछ नहीं हो रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट इसी हुकूमत की मूव में जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की टेन्योर में इजाफा किया जाए। दिस इज द होल बिगर स्ट्रेटजी जो अभी तक नजर आ रही है। लेकिन वो सरदस्त तो मुमकिन नहीं, मेरा टाइम बहुत कम है और मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके अगर वो मुमकिन नहीं है, जो आपको भी समझते हैं और मैं भी यही समझता हूँ, और जो हमारे जयद कोर्ट रिपोर्टर्स हैं हसनात मलिक साहब जैसे, वो भी यही समझते हैं, तो अब इशू ये है कि आप मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन फिर क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए ना, आप जज साहब का नोटिफिकेशन करें, वो आगे कह रहे हैं अभी टाइम है। वो तो कफायत ईसा साहब का भी 3 महीने पहले हुआ था। कंट्रोवर्सी आपने खत्म करनी है ना, तो छोटी सी मूव से आपकी होती है तो आप खत्म करें। सो मुझे अभी तक अच्छा, अब गवर्नमेंट की आज की जो इमरान खान की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिएक्शन देखें। उसके ऊपर रिएक्शन ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब तकरीबन जो है, मुझे लगता है कि आज उन्हें रिलैक्सॉन का पूरा पत्ता खाना पड़ेगा, तब जाके उनको नींद आएगी। जो कुछ दोस्त हैं हमारे, जो सहाफ़ी दोस्त भी हैं, जिनको शौक है प्रेडिक्शन देने का, वो हाइपर हो गए हैं कि ऐ की हो गया है, ए ना हो जाए, सुलह हो जाए, ससी मारी, साड़ियाँ नौकरियाँ मारी जानी है। सो एक ओवरऑल आप समझिए कि हुकूमत की मुझे अभी तक जो
मतलब नॉट एज अ पीटीआई वर्कर बट एज अ एनालिस्ट, जब मैं देखता हूं तो गवर्नमेंट मुझे रैटल्ड नजर आ रही है, ठीक है, परेशान हो गई। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि मेरी नजर में ये जो 3 इवेंट्स मैंने पहले आपको बताए हैं, इससे कोई मुझे शुबा नहीं है कि गवर्नमेंट 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। गवर्नमेंट को तो जाना पड़ेगा, और फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे, आपका ख्याल ये अब डिपेंड करता है। देखिए ये डिपेंड, लेकिन देखिए इमरान खान साहब जो है आज भी मुज़ाकरात अफवाज पाकिस्तान से करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि सियासतदानों के साथ करें ताकि मामला सेटल हो एक बार। देखिए बातचीत तो दोनों से करनी चाहिए, सियासतदानों से भी करनी चाहिए और उनसे भी करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि पावर उनके पास है। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि सियासतदानों से करें आप, कितने कह रही है? मैं वो आप DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई नहीं कह रही ना। बात यह है कि जो सियासतदान है इस वक्त प्रॉब्लम है ना, एक ये मेरी ख्याल में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम पहले भी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कर रहे थे ना, जब ये हो रहे हैं, तो उसमें उनसे भी होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ना पीटीआई की जो लीडरशिप का भी एक आई वुड से कि एक ना उनका प्रॉब्लम है, जो बाहर लीडरशिप है। देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहती है कि मुज़ाकरात करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीज करें। आपने क्यों उनको जाली केसेस में वो अंदर है, उनको रिलीज करें? ये काम तो शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज इलाही साहब जैसे बड़े लोग कर सकते हैं ना, बड़े सियासतदान कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। ये बेचारे जो अभी सारी लॉट है, ये तो गौहर खान साहब नहीं कर सकते, उमर अयूब साहब। गौहर हमारा भाई है, उमर बिल्कुल जो है उमर का पॉलिटिकल भी है, लेकिन देखिए ना, इसके लिए जो एक पर्सनल रिलेशनशिप चाहिए, इसके लिए एक अगर मेरा आपकी वक्फियत ही नहीं है, तो देख के मैंने गुस्सा चढ़ जाता है, या मैंने देख के तो गुस्सा चढ़ जाता है, तो मुज़ाकरात क्या होने? एक माहौल चाहिए। एंड एस्टैब्लिशमेंट ने, अगर मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक डिसाइसिव फेज है, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को नॉर्मल करना है, इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप कहेंगे तो मुज़ाकरात में पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल होंगी, मुज़ाकरात में ये एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने पहली बार नहीं कहा सर, इमरान खान साहब तो रोज ही कहते हैं, वो तो कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बस इतना ऐड किया उन्होंने कि नुमाइंदा तय करें। ये एक नया बयान नहीं है इमरान खान साहब का? नहीं, लेकिन माहौल नया हो गया ना, रोज दरियान में नया पानी आता है, नया माहौल होता है। 8 फरवरी अब सीरियस है आपका ख्याल है मामला? हर माहौल के मुताबिक सीरियस ही होगा। इमरान खान जब भी कोई बात करते हैं वो नॉन सीरियस इसलिए नहीं हो सकती कि ही इज टू बिग टू बी टेकन लाइटली। इमरान खान के साथ इस वक्त 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े। हमें देखे अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को हो कि जी इमरान खान की ये नहीं पसंद बात, वो नहीं पसंद, पूरी दुनिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आप ये कह देना कि जी वो बिल्कुल जनाब वो अपना हमें जो है वो पसंद नहीं है या ये नहीं है, नॉट इनफ। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। हम सिंगापुर दुबई तो है नहीं कि 30 लाख 40 लाख लोग हैं, उनको मैनेज करना है, हर बंदे के पीछे सिपाही तो खड़ा नहीं हो सकता। सो आपने अपनी स्टेबिलिटी देखें, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। हुकूमत ने कहा ये काफी नहीं, सोशल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी, हुकूमत ने कहा ये काफी नहीं है। जब तक जुडिशियल इंस्टेबिलिटी और वो ना पैदा हो, सानू मजा नहीं आ रहा। मैं ब्रेक लेनी